अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ प्रिंसेस कट फ्रॉक, जिसको सिलाई करना और कटिंग करना बहुत आसान है। और ये चाहे बड़े हों या छोटी हों, बच्चियाँ हों या लेडीज़ हों, पहना वो बहुत अच्छा लगता है। और इसको बनाना और सिलाई करना भी निहायत आसान है। तो मुझे ये स्मॉल साइज़ में कटिंग करना है, तो उसके लिए जो मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको आयरन करके 4 फोल्ड में कर लिया है। 2 तहें इसकी ये हैं और 2 तहें इसकी ये हैं। और इसकी जो ओपन साइड है ये वाली, ये मैंने ऊपर की तरफ की है, और जो दूसरा नीचे की तरफ है वो बंद साइड है इसकी, क्योंकि मुझे इसमें से बाजू निकालने हैं और फुल स्लीव्स निकालने हैं। मुझे हाफ स्लीव्स मैंने ये नहीं बनानी, तो इसलिए मैंने इसकी जो है बंद साइड नीचे की तरफ दी है। इसकी जो है लंबाई चौड़ाई का और बाकी नाप लेते हैं। तो जो मेरे पास साइज़ मौजूद है मैं उसके हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। आप जो है अपने साइज़ के हिसाब से कटिंग कीजिएगा। लंबाई तैयार मौजूद है वो है 37 इंच। यहाँ पर 39 इंच लूँगी, यानी कि 39 इंच टोटल लंबाई इसकी मैं 39 इंच लूँगी। इसकी लंबाई का निशान ले लिया और इसमें से मैंने इसके बाजू निकालने हैं। तो अब हम तीरे की तरफ आते हैं। या मेरे पास 14 इंच मौजूद है, तो मैं इसका जो है 15 पे यानी कि निशान लगाऊंगी 7.5 पे। 3 इंच गले का निशान, और फिर इन निशानों को आपस में मोड़ लूँगी। यहाँ से जो है मैंने 1.25 इंच लेना है और ये दोनों निशान में बराबर कर लूँगी। थोड़ा सा तिरछा हम निशान लगाएंगे, जितना हमने तीरे का लिया उतना ही हम यहाँ से तिरछा निशान लेंगे। हल्की सी जैसे वी की कर्व आती है वैसे ही कर्व लेंगे और 7.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। और बिल्कुल इसी की सीध में हमने जो है चेस्ट का निशान लेना है, जो कि 18 इंच है। तो मैं 18 का जो है हाफ 9 इंच बनता है, 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक यहाँ पर 7 इंच का ऐसे निशान लगा के डब्बा सा बना लूँगी। लगा लेने के बाद अब मैंने इसी लाइन का हाफ लेना है, जो कि ये लाइन 7 इंच की आ रही है। तो 3.5 पे मैं निशान लगा के इसकी जो है गोलाई इसी चेस्ट वाले निशान के साथ मिला लूँगी। बाद मुझे कमर का साइज़ लेना है, जो कि 6 इंच पे है। से फिर 6 इंच से सीधे में मैं इसकी जो है फिटिंग जो है 14 इंच पे तैयार है। एक में 14 इंच पे निशान यानी कि 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो हमारे जो है तैयारी के निशान हो गए हैं, जो हमने तैयार सिलाई लगानी है। इसके बाद यहाँ से जो है मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और फिर उसी पे जो है इसकी ए लाइन शेप यहाँ से ऐसे बना लूँगी और यहाँ पर निशान लगा के हम इसी से अब मैंने इन्हीं निशानों पे जो है इसको कटिंग कर लेना है और ये पीस भी अलग कर लेना है। जो है ये कटिंग कर लिया। अब मैंने यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाना है, जो कि हमारी कमर तैयार है। और यहाँ से मैंने 4 इंच का ये एक निशान लगा लेना है। यहाँ से जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था इसको भी गहरा कर लेंगे और इसी निशान को जो है इसके साथ हम मिला लेंगे। यहाँ से भी नीचे से भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे, इसी लाइन को इसके साथ मिला लेंगे। ये फ्रंट और बैक के जो है दोनों पीस मैंने इकट्ठे रखे हैं ऊपर नीचे, ये दोनों की ही मैं कटिंग कर ली हूँ। ये निशान भी लगा लेने के बाद यहाँ से हम ये कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। इसको जो हम थोड़ा आगे की तरफ कर लेते हैं और ये वाली जो कली है ये इसमें हमने किस तरह एडजस्ट करनी है। जो साइडों से कपड़ा निकला है वो हम कलियों की सूरत में इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम इसकी ये नोक ख़त्म कर देंगे ऐसे कली को रखते हुए। यहाँ से तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई है हमारे पास जो है मौजूद। और उसके बाद हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है लगाना, जहाँ से यानी कि कमर की जो फिटिंग आ रही है उससे 2-2.5 इंच नीचे को। ये 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैंने, 2 इंच नीचे को ये लगाने हैं। यहाँ से जो है एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये मैं छांटी कर लूँगी हल्की सी, क्योंकि ये जो है किनारी वाला हिस्सा था तो इसमें काफ़ी वो इसके जो है धागे वगैरह निकले हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से भी मैंने इसको जो है कपड़े को जो है जो यहाँ से थोड़ी सी वो सही नहीं आ रहा, स्ट्रेट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से हमने गोलाई में जो निकाला था नोक बनाई थी उसको भी ठीक कर लेंगे। और इस तरह से ये देखें
ऐसे ये हम इसकी जो है कली बना लेंगे। तो अब हमारे पास जो है ये कलियों वाली जो फ्रॉक है या प्रिंसेस कट फ्रॉक इसको बोल रहे हैं, ये इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसका गला भी बनाएंगे और इसकी जो है ये कलियां भी किस तरीके से लगानी है साथ, और इसमें लेस का इस्तेमाल वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से करना है। अब हम करते हैं इसके बाजुओं की कटिंग। जो पीस इसमें से बचा था वो ये वाला है, और बाजुओं की यहाँ से फिटिंग में तो बिल्कुल ठीक है जिस बच्ची का मैं बना रही हूँ फ्रॉक उसकी, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर कंधे में जो है जोर डालना पड़ेगा, जैसे गली डालते हैं तो उस तरह से, ताकि ये कंधे से थोड़ा सा खुला हो सके। तो यहाँ पर ऐसे बिछा लिया, ये जो इसकी ऊपर से कंधे की कटिंग का पीस बचा है वो है, और इसको जो है मैंने इसके साथ इसी तरह जोड़ दिया। अब इसकी जो लंबाई है 3/4 में उसको ये ठीक है, और यहाँ से मैं उसके कंधे का नाप लूँगी 7.5 इंच, और यहाँ से ये 2 इंच। अब यहाँ से 7.5 का हम हाफ करेंगे तो 3.25 आएगा। तो 3.25 पे मैं निशान लगा के इन दोनों निशानों को बराबर कर लूँगी मद्दा की शेप में। लगा लिया है। अब मुझे यहाँ से जो है फिटिंग 4 इंच चाहिए, तो ये 4 इंच का ये निशान है, और उसके बाद मैंने इंच टेप को ऐसे मिलाना है, और इन दोनों निशानों को ये देखें ये सिलाई में एक चीज़ कवर हो रही है, तो मैं यहाँ से इसको कटिंग लूँगी जो कटिंग की शेप है। यहाँ से ये 1 इंच मैंने पीस एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ से इसको जो है मैं कटिंग कर लूँगी। बाजू भी हमारे कटिंग हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं इनकी सिलाई की तरफ और कलियाँ वगैरह साथ जोड़ते हैं। अब जो है हम सबसे पहले इसकी जो कलियाँ हैं फ्रॉक की वो इसके साथ जोड़ेंगे। तो हम साइड के जो पीस हैं उनको अलहदा कर लेते हैं। जो ये सेंटर वाला है ये पीस है, इसको हम खोल लेंगे, और इसके साथ जो है हम ये एक कली जो है वो इसके साथ ऐसे सिलाई के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखें जहाँ तक है, ये शुरू नीचे से करनी है हमने, ऊपर तक लेके जानी है। तो इस तरफ से भी हम इसी तरह जोड़ लेंगे, और जो दूसरी कली होगी वो भी इस तरह से जो है हम इसके साथ जोड़ लेंगे। तो दोनों कलियां पहले हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तरह से ये देखें सेंटर से दोनों कलियां हमने जोड़ ली हैं। अब हमने इसकी जो साइड से जो कंधे वाली कटिंग की हुई कली है, जिससे हमने कंधा कटिंग किया था ये वाली, तो इसको जो है ऐसे इसके ऊपर रखना है, इसकी नोक बराबर करते हुए, और आहिस्ता से इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये गोलाई में कटिंग आई हुई है आपने आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में नीचे वाले कपड़े को भी घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर आपने इसको खींच लिया तो हो सकता है यहाँ पर बल भी पड़ सकते हैं, तो इसीलिए बहुत आहिस्ता से और ढीले हाथ के साथ जो है ये सिलाई हमने लगानी है। जो ये सिलाई है ये मैंने फुल नहीं लगाई, यहाँ तक इसको जो है 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे जो ये वाली कली है यहाँ पर मैंने लगानी है लेस, और लेस को मैंने यहाँ पर लेके आना है बिल्कुल एंड में, क्योंकि जब ये सिलाई लगाएंगे इसी सिलाई को जब दोबारा बंद करेंगे तो वो सिलाई यहाँ से जो है सिलाई के अंदर आ जाएगी और उसका जोड़ जो है छुप जाएगा। तो दूसरी कली जो इस साइड वाली है वो भी हम इसी तरह हाफ लगा लेंगे, और उसके बाद जो है इस पर हम लेस लगाएंगे। मैंने इसके ऊपर ये वाइट लेस लगानी है, जो कि मैं यहाँ से रखूँगी इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए, ताकि जो ये सिलाई हम लगाएंगे दोबारा तो ये लेस भी इसके अंदर आ सके। तो इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए मैं जो है इसको इसके ऊपर यूँ सिलाई लगा लूँगी और ये लेस इसके साथ जोड़ लूँगी। बिल्कुल कली की जो सिलाई है उसी के ऊपर हमने लेस लगानी है। से ये देखें ये लेस लगा ली है हमने दोनों तरफ से। अब जो है हमने इसी कली को ऐसे पलटना है जिसकी सिलाई हमने आधी छोड़ी थी, और इसके ऊपर ऐसे करके तो इसको भी हमने एंड तक जो है सिलाई के साथ बंद कर लेना है, और दोनों तरफ से ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा के इसको भी बंद कर दिया। अब हमने ये करना है कि इसी जोड़ के ऊपर यानी कि इस कली के ऊपर भी हमने ये वाली लेस लगानी है। तो जिस तरफ ये देखें इसका लेस का रुख बाहर की तरफ है, तो इधर से भी जब हम ये लगाएंगे लेस, इसको यहाँ से
तो इसका भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका रुख भी ऐसे बाहर की तरफ ही आए। तो ये भी लेस भी मैं इस तरफ से भी लगा लूँगी और ऐसे इस तरफ से भी लगा लूँगी। देखिए इस तरह से जो है हमने इसकी दोनों तरफ से लेस लगा ली है और ये कलियों के ऊपर भी लग गई है। तो अब हमने जो है इसकी बैक तैयार करनी है, लेकिन बैक के ऊपर हमने सीधी ही सिलाइयाँ लगानी है, उसके ऊपर लेस नहीं लगानी। इस तरह से ये हमने बैक भी अब तैयार कर ली है। ये देखें ये बिल्कुल सीधी हमने कलियाँ लगाई हैं, इनके ऊपर लेस नहीं लगानी। तो अब जो है मैं इसका गला बनाऊंगी और जो गला मैं इस पे बना रही हूँ वो मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वो आप उसका विज़िट करके प्लेलिस्ट का तो वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर गले का वही डिज़ाइन मैंने दोबारा शेयर किया तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो सकती है। तो मैं गला इसका बना के फिर बाकी चीज़ें आपके साथ इसकी जो है शेयर करती हूँ। अब जो हम इसके बाजुओं पे जो जोड़ हमने कटिंग किए थे वो कैसे डालने हैं उसका तरीकाकार भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो दो जोड़ हैं इनको अलग अलग कर लेना है हमने, और जो इसकी नोक वाला हिस्सा है एक तो बिल्कुल ये सादा ये बाजू की तरफ आएगा, और जो ये नोक वाला हिस्सा होगा ये इस तरह बाजू के कंधे वाली साइड पे आएगा। तो यहाँ पर भी मैं आधे इंच की सिलाई लगा के ये जोड़ भी इसके साथ लगा लूँगी। इस तरह से ये दोनों तरफ से जो है मैंने जोड़ भी लगा लिए। देखें दोनों एक तरफ ही आए हैं, इनकी दोनों की जो है सिलाइयाँ एक तरफ ही आई हैं। अब हम इसकी जो है ऊपर से इसको भी मोड़ लेंगे, बाजुओं को भी यहाँ से आधे इंच के यानी कि मार्जिन रखते हुए, और फिर इस पे हम लेस लगाएंगे फ्रंट पे। तो ये लेस भी अब हमने लगा ली। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे और फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के इसको बंद करके कंधे के साथ इसको जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने नाप के हिसाब से इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। मैंने इसकी जो है फ़िटिंग वगैरह की फ़्रॉक की सिलाइयाँ लगा के नाप के हिसाब से इसको बंद कर लिया है। अब हमने ये वाला बाजू जो सिलाई लगाई है इसको बंद किया है, इसको सीधा करके तो हम इसकी जो है इधर से इसको गोलाई में लगा लेंगे, दोनों तरफ से लगा के इसको फ़्रॉक को हम मुकम्मल तैयार कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स ये रही हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक, जो बन के बहुत प्यारा लग रहा है। गोल गला बना के मैंने इसके जो है साइडों में ये लेस लगाई और इसके अंदर जो है वाइट कलर के ही मोती लगा दिए हैं। और आप भी बनाएं, ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।